तो हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं फिर नाइट्रेशन। डियर स्टूडेंट, हमने आपको ऑलरेडी पहले ही अपने वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया और खास करके हैलोजिनेशन के बारे में। आपने देखा कि दिस अमीनो ग्रुप जो है वो हाईली एक्टिवेटिंग है, इसलिए वो बेंजीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काफी आसानी से करता है। अब सवाल ये है कि अगर हम इस एनिलीन की बात करें, क्योंकि हमें पढ़ना है एनिलीन का नाइट्रेशन, तो इसका जो नाइट्रेशन है ना वो थोड़ा स्पेशल टाइप का रिएक्शन है। आप पूछेंगे सर क्यों ये स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, आखिर इसकी क्या खासियत है जो हम लोग इसको स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉन्क नाइट्रिक एसिड है हमारा, दैट कॉन्क नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करेगा, इसको रेडिली ऑक्सीडाइज कर देगा, और जब ये ऑक्सीडाइज कर देगा तो एक ब्लैक मास देगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे देगा। आप कह सकते हैं, मान लीजिए हम नहीं जानते हैं कि ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या बनाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ अलग तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। मगर हमें नाइट्रेशन करनी है। नाइट्रेशन करने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो ग्रुप है उसको ऑर्थो और पारा पोजीशन पे ही बिठाना है। ये तो एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया कि भाई हम इसको करें कैसे नाइट्रेट। तो अगर मान लीजिए जो हम नाइट्रेशन जब इसको हम करेंगे तो हम नाइट्रेशन कैसे करेंगे, तो जब आप इस एनिलीन का नाइट्रेशन करते हो बाय यूजिंग योर कॉन्क नाइट्रिक एसिड, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नाइट्रेशन हम करते हैं वो हम करते हैं बाय यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने कॉन्क नाइट्रिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, एंड लो टेम्परेचर, देखिए हमने लिखा है 288 केल्विन। कोई कहे सर अगर 290 केल्विन ले ले तो क्या हो, कोई फर्क नहीं होगा, 2-4 केल्विन से कोई डिफरेंस नहीं होने को है। तो ये जो नॉर्मल हमने नाइट्रेशन इसको किया इस कंट्रोल्ड कंडीशन में, तब जब नाइट्रेशन हमने किया तो हमने देखा कि कुछ अजीबोगरीब नाइट्रो प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया भाई, तो ये बना दिया आपको, सी द प्रोडक्ट इज NH2 यहां हो गया, एंड दिस इज योर पारा नाइट्रो एनिलीन। आप कहेंगे सर ये तो नॉर्मल है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, तो कोई नई बात तो है नहीं। तो ये आपको बना दिया पारा नाइट्रो एनिलीन का, नो प्रॉब्लम। इसके साथ ये बनाया ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, इसके साथ ये बना दिया ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। आप कहेंगे सर इसमें नया क्या है, इसको तो ऑर्थो और पारा नाइट्रो एनिलीन बना ही नहीं था। दिस विल बी मेजर, दिस विल बी माइनर। ओके, जब इसकी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की गई, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कहने का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि जब इनका अमाउंट मेजर किया गया कि ये कितना बना और ये कितना बना। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 80% बना तो ये 20% बना, यानी 100% क्लियर है। ये 90% बना, ये 10% बना तो भी क्लियर है। लेकिन ये बना आपको 51%, ये बना आपको 51%। कहा ठीक है, तो क्या ये 49% बना? नहीं, ये 49% नहीं बना, ये केवल बना 2%। ये कितना बना बच्चों? 2%। अब आप देखिए 100 में से 51 और 2 निकल गए, यानी 53 निकल गए, बचे कितने? 47%। सवाल उठता है ये 47% क्या बना? ये 47% क्या बना? तो 47% आपका बना, ये मैं आपको बता दूं,
ये 47% आपका बना मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये 47% क्या बना आपका मेटा नाइट्रो एनिलीन। दिस इज योर NO2 और इसका नाम क्या होगा भाई? तो इसका नाम हो गया मेटा नाइट्रो एनिलीन यानी 47%। तो भाई ये मेटा नाइट्रो एनिलीन का बनना हमें पता नहीं, डाइजेस्टिंग हुआ कि भाई ये कैसे बन गया भाई, क्योंकि ये जो अमीनो ग्रुप है आपको, दिस अमीनो ग्रुप इज योर ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। अब ये सवाल उठता है कि क्या कोई ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप मेटा प्रोडक्ट भी बना सकता है? अगर एक बार हम लोगों को कोई पूछे तो हम लोगों का जवाब होगा नहीं, लेकिन बना सकता है। ये बना सकता है और ये बना रहा है। केवल बना सकता ही नहीं है, ये बना रहा है। इट विल फॉर्म नहीं, इट इज गोइंग टू फॉर्म। तब कैसे, हाउ? कहता ऐसा कैसे हुआ? अगर मान लीजिए हम यहां तक रहते तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन ये मेटा नाइट्रो एनिलीन का बनना ये क्वेश्चन क्रिएट करता है, क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल। सो लेट अस सी। द बेसिक रीजन इज व्हाट हैपेंस in the presence of a strong acid. You know, nitric acid is strong acid, sulfuric, mainly sulfuric acid is strong acid। क्योंकि आपको पता है कि जब भी नाइट्रेशन होता है योर प्रोटोनेशन पहले होता है, तो ड्यू टू कॉम सल्फ्यूरिक एसिड एनिलीन गेट्स प्रोटोनेटेड, एनिलीन गेट्स प्रोटोनेटेड। ये एनिलीन जो है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, और जब ये एनिलीन आपका प्रोटोनेट हो गया, देखिए जब ये एनिलीन आपका प्रोटोनेट हुआ, यहां पे लोन पेयर है और ये रहा आपको H+। ये H+ कहां से आया भाई? एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से ये प्रोटोनेट हो गया। तो जब ये प्रोटोनेट हो गया तो प्रोटोनेट होने के बाद ये जो बना दिया आपको, दैट इज योर NH3+। ये क्या बन गया आपका? NH3+। ये जो NH3+ बना इसे हम कहेंगे एनिलीनियम आयन। ये जो NH3+ बन गया इसको हम क्या कहेंगे? एनिलीनियम आयन। एंड दिस एनिलीनियम आयन, ये जो एनिलीनियम आयन है, ये जो आपका NH3+ ग्रुप है, दिस NH3+ ग्रुप, दिस ग्रुप इज नॉट ऑर्थो-पारा डायरेक्टिंग, रादर इट इज मेटा डायरेक्टिंग, इट इज डीएक्टिवेटिंग। ये क्या है आपका? ये कैसा है भाई? तो ये आपको डीएक्टिवेटिंग नेचर का है। इसके डीएक्टिवेटिंग के चलते हमारा अच्छा खासा प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट भी बन जाता है। लेकिन हमें इसे बनाना नहीं, हमें इसे बनाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दूसरी बात, हम इसके बगैर नाइट्रेशन भी नहीं कर सकते, ये भी प्रॉब्लम है। इसे लेना ही लेना है और इसे बनाना नहीं है। तब सवाल उठता है कि एक काम कर सकते हैं, वो क्या? तो इसमें हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा सकते हैं। तो जब हम इसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाएंगे, जब हम इसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा देंगे, तब क्या होगा? अब आप देखिए कि ये मान लीजिए आपका एनिलीन है, इस एनिलीन को आप एसिटिक एनहाइड्राइड CH3, it is your CH3 CO and then it is your CH3 CO। ये आपका रहा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड in the presence of pyridine,
एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। तो इससे क्या हुआ, हमारा इधर बन गया एसिटानिलाइड NHCOCH3, जैसे हमने हैलोजिनेशन में पहले बनाया, ये हमारा बन गया एसिटानिलाइड। अब जब हमारा एसिटानिलाइड बन गया मतलब हम आप निश्चिंत हो गए, हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। अब हम एसिटानिलाइड का नाइट्रेशन करें बिना डरे हुए, बिना चिंता किए हुए। अब कोई चिंता की जरूरत हमको नहीं है। ये देखिए, मैंने नाइट्रिक एसिड यूज किया, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया एंड द सेम 288 केल्विन टेम्परेचर। तो जब आपका ये हो गया, नाउ यू आर गेटिंग ऑर्थो एंड पारा। तो जब आप ऑर्थो और पारा मिल रहा है भाई, ऑर्थो आपका माइनर होगा, पारा आपका मेजर होगा, फिर आप कह सकते हैं, अब इधर हमको स्पेस नहीं है तो हम इस प्रोडक्ट को इधर लिख रहे हैं। ये मान लीजिए हमारा ये बन गया, देखा जाए, दिस इज NHCOCH3, दिस इज ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड प्लस योर पारा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। दिस इज, ये देखिए, ये पारा पे मैंने नाइट्रो लगा दिया, ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड ये बन गया हमारा पारा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। ये हुआ मेरा ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा पारा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। दिस इज योर पारा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। तो ये हुआ ऑर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड, ये हुआ पारा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। अब इनके जो मिक्सचर्स हुए, इन दोनों के मिक्सचर कहता भाई इनको तो हमको हटाना है, इसको अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट करना है। फिर हमने इसको क्या करा, हाइड्रोलाइज कर दिया। फिर हमने इनको क्या किया, हाइड्रोलाइज किया, आइदर बाय एसिड और अल्कली। देन योर प्रोडक्ट विल बी, पहले चलिए मेजर ही लिख दे यहां पे, योर मेजर इज NH2 और ये रहा आपको नाइट्रो। व्हाट इज दिस, दिस इज योर para nitroaniline. So the major product is your para nitroaniline. इसके साथ आपका माइनर प्रोडक्ट कौन बन गया भाई, तो माइनर प्रोडक्ट आपका बन गया, इधर लिख दीजिए, दिस इज योर ऑर्थो ब्रोमो, सॉरी नॉट ब्रोमो, सॉरी ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। इट इज योर ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। तो ये आपका माइनर बना, ये प्रोडक्ट आपका जो है वो मेजर बन गया। सो दिस इज योर नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। एक बार मैं फिर आपको रिव्यू बता देता हूं नाइट्रेशन को, कि नाइट्रेशन में आप क्या करते हो। पहला पॉइंट है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन कठिन है। क्यों कठिन है भाई, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा एंड इट विल गिव सम टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, मीन सम अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो अगर हम इनका कंट्रोल्ड नाइट्रेशन करते हैं, कंट्रोल्ड नाइट्रेशन कहने का मतलब कि नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर करते हैं लो टेम्परेचर, तो जब प्रैक्टिकल किया गया तो देखा गया कि ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन 2%, 51% para nitroaniline एंड 47% ऑलमोस्ट आपका बेटा नाइट्रोएनिलीन बनता है। लेकिन बेटा हमको बनाना नहीं है, तो हम प्रोटेक्शन करें इससे बचने के लिए, तो पहले हम एनिलीन को क्या करेंगे, एसिटानिलाइड में बदलेंगे। तो ये था मान लीजिए मेरा एनिलीन, मैंने एनिलीन को एसिटानिलाइड में पहले बदला, फिर उस एसिटानिलाइड को नाइट्रेशन कर दिया नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 288 केल्विन। तो बन गया आपका मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रो एसिटानिलाइड एंड पारा नाइट्रो एसिटानिलाइड, पारा मेजर ये माइनर। फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करी हमने, आइदर एसिड और अल्कली,
देन वी आर गेटिंग para nitroaniline इज मेजर। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट है जो आपको माइनर हुआ। तो हमें नहीं लगता कि अब हमारे किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी इसको समझने में हुआ होगा। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। तो आई होप कि अब आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अमीन समझने में नहीं होना चाहिए। थैंक यू।